बिहारी। बिहारी वर्ड सुनकर आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। लॉर्ड महावीर, जिनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ। भगवान श्री राम की पत्नी सीता, जो बिहार के सीतामढ़ी से थी। या महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, या आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो और डेसिमल का कॉन्सेप्ट दिया। या हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई गेस कि ये चीजें तो हमारे माइंड में नहीं आती है। हमारे माइंड में आता है एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी। अनपढ़, जाहिल, गवार, हर वक्त मुंह में पान रखने वाला, गमछा पहनने वाला। राइट? बिहारी वर्ड को लोग आज गाली की तरह यूज करते हैं। अगर किसी को चिढ़ाना हो या फिर किसी को ट्रोल करना हो तो कह देते हैं वो देखो बिहारी जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में क्या हुआ कि 2 माइग्रेंट लेबर को जो बिहार से थे उन्हें शूट कर दिया गया। ये साल 2018 की बात है, जब राम प्यारे गुजरात की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जब वो रात में अपना घर आते हैं और जब वो खाना खा रहे थे, हाथ में बम्बू स्टिक और आयरन रड लेकर उनके घर में घुसते हैं। उन बिहारियों को मारा, गालियां दी और कहा कि गुजरात कभी वापस मत आना। ये बिहारी उस समय गुजरात की एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। साल 2008 में जब यूपी बिहार के स्टूडेंट महाराष्ट्र में रेलवे का एग्जाम देने जाते हैं तो राज ठाकरे के सपोर्टर उन पर हमला कर देते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक जैसे स्टेट जाओ तो एक परसेप्शन बन गया है कि यूपी बिहार के लोग गमछा पहनते हैं, नालियां साफ करते हैं, मजदूरी करते हैं, गंदे होते हैं। डीएमके के एक नेता हैं दयानिधि, ये कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, नालियों को साफ करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही कंट्री में एक स्टेट को इतना ज्यादा हेट? पर क्यों? इसका कारण भी खुद ये बिहारी हैं। एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस यूपी बिहार से ही आते हैं और काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, इसमें प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है? बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एट 61.8%। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की सरकार ने बिहार में कोई प्राइवेट कंपनियां लगाई ही नहीं है ताकि इन्हें रोजगार मिल सके और ये गरीबी से बाहर आ सके। और इवन कि जब ये स्टूडेंट जॉब क्लियर कर लेते हैं तब फिर इन पे लगती है बोली 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। हाँ, ये रेट है बिहार में दहेज का। अगर कोई बंदा आईएएस आईपीएस है तो उसको दहेज में मुंह मांगी कीमत मिलती है, मन पसंदीदा गाड़ियां मिलती है। अगर दूल्हा एसडीओ है तो 50 से 55 लाख और साथ में स्कॉर्पियो या फिर सफारी। अगर लड़का इंजीनियर है तो 28 से 32 लाख और 15 लाख की एक गाड़ी। अगर दरोगा है तो 20 से 22 लाख और 10 लाख की एक गाड़ी। और अगर क्लर्क है तो 12 से 14 लाख और 1.5 लाख की एक बाइक। ये बकायदा रेट है दहेज के यूपी बिहार में। यूपी में एक पिता कहते हैं कि आपको आईएएस दामाद फ्री में मिलेगा, 40-50 लाख रुपया खर्च करिए तब आपको आईएएस दामाद मिलेगा। और जब दहेज के पैसे नहीं मिलते हैं तो लड़कियों के साथ मारपीट, मेंटली हरास किया जाता है। बिहार के पटना में एक फैमिली ने लड़की को इतना ज्यादा हरास किया कि उसकी डेथ हो गई। अभी नवंबर में दहेज के लिए लड़की को गला दबाकर मार दिया। जानते हो, शादी सिर्फ 5 महीना पहले हुई थी। दहेज के लिए फैमिली ने लड़की को 4th फ्लोर से नीचे धक्का दे दिया। इन सारे इंसिडेंट को देखने के बाद क्यों लोग बिहारियों को इज्जत देंगे? हाँ, कुछ बिहारी इसकी वजह से पूरा बिहारी बदनाम है। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि एक समय में बिहार में गुंडा राज था, जंगल राज था। ये एक ऐसा दौर था जब बिहार में 1990 से 2000 में क्रिमिनल्स गैंग का कंट्रोल हुआ करता था। गुंडागर्दी, किडनैपिंग, मर्डर जैसे क्राइम रोज का मामला बन गया था। इन क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर डरा धमका कर इलेक्शन में वोटिंग कराया जाता था। लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतना ज्यादा खौफ था। जंगल में कैसे होता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वही रूल करता, उसको जब मन होगा अपने से नीचे वाला को मार देगा। जंगल राज में लालू प्रसाद यादव, जो उस समय सीएम थे, कुर्सी पर बैठकर डेस्क पर पैर रखते थे और सामने आईएएस आईपीएस खड़े होते थे। जो डस्टबिन में पान थूकते थे वो डस्टबिन आईएएस आईपीएस से उठवाता था। ऐसा था बिहार। बिहार का ये है हिस्ट्री। 2001 से 2011 के अराउंड 2.5 मिलियन लोग
बिहार से माइग्रेट कर गए। जो चीजें ज्यादा होती है वही ज्यादा दिखती है। जब बिहार के लोग भारत के हर कोने में होंगे तो भैया ट्रोल तो बिहारी ना होगा, और ये अपना आदत भी नहीं छोड़ेंगे। गंदे कपड़े पहनेंगे, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, एक एक हफ्ता तक नहाएंगे नहीं, हर वक्त मुंह में गुटखा रहेगा। जब इन्हें देखो जब ये खैनी ठोकते हुए दिखेंगे, और जहां मन होगा वहां थूक देंगे। कभी मेट्रो में, कभी ट्रेन में, कभी रोड में, कभी एटीएम में, मुंह में हर वक्त गाली। हाँ, ऐसे होते हैं बिहारी। आप कभी बिहार जाकर देखो, बिहार वो स्टेट है। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ कि चोर क्या चोरी कर सकता है? फोन चोरी कर सकता है, पैसे चोरी कर सकता है, आपका साइकिल चोरी कर सकता है, आपका बाइक चोरी कर सकता है, आपका कार चोरी कर सकता है। लेकिन बिहार में बिहार के लोग पूरा का पूरा ट्रेन का इंजन ही चुरा लेते हैं, ट्रेन का ट्रैक चुरा लेते हैं, भैया आयरन ब्रिज को चुरा लेते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी चोर ने या फिर गैंग ने पूरा बना का बनाया रोड चोरी कर लिया? लेकिन ये चीज सुनोगे आप बिहार में। ये इंसिडेंट है साल 2022 का, जब बिहार के लोगों ने 2 किलोमीटर का रोड चुरा लिया। बट इन्होंने चुराया कैसे? क्योंकि उसको उठा के घर तो नहीं ले जा सकते। तो क्या हुआ कि जब रात में सारे लोग सो रहे थे तो कुछ लोगों ने रोड पर ट्रैक्टर चलाकर उसमें गेहूं बो दिया, और जब सुबह उठकर जब लोगों ने देखा तो देखा रे रोडे गायब है पूरा। बिहार ऐसा ही बदनाम नहीं है। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। इसी साल जनवरी में बिहार के दरभंगा में कुछ लोगों ने पूरा का पूरा तालाब ही चुरा लिया। पर आप कहोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, तालाब को कोई कैसे चुरा सकता है? इन चोरों ने क्या किया कि रात में तालाब में मिट्टी वगैरह भर कर उसे पूरा समतल कर दिया और उस पर एक झोपड़ी बना दिया। जब पुलिस वहां पर आई तो फिर आगे केस जो हुआ। ये सब कारनामे करके सोशल मीडिया पे लोग बैकग्राउंड में भोजपुरी के अश्लील गाने लगाकर कूल बनते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमारे यूपी बिहार में क्या होता है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, पॉवर्टी से बाहर कैसे आना है, एजुकेशन को बढ़ावा कैसे देना है। नहीं, ये लोग इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू कि बिहारियों के लिए जो पूरे इंडिया में जो हेट है ना, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि इसका एक सबसे बड़ा कारण है भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी के अश्लील गाने। मैं आपको गाना तो सुना नहीं सकता, आप जाके खुद यूट्यूब पे सुन लेना यार। उन सब अश्लील गानों पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जैसे राते दिया बुता के पिया 620 मिलियन व्यूज आए हैं। छलकत हमरो जवनिया 558 मिलियन व्यू। लोग जिस तरह के गाने सुनेंगे, जिस तरह के पिक्चर्स देखेंगे, लोग वैसा ही तो सोसाइटी में भी बिहेव करेंगे ना। खैर, ये भोजपुरी इंडस्ट्री खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि बिहारियों के लिए जो हेट है वो खुद इन बिहारियों की वजह से ही है। हाँ, मैं पूरे बिहारियों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं वैसे। खैर, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।